चौमासा बीत गया। शरद ऋतु का सुहाना शुभ आगमन हो गया। इस चौमासे का एक एक दिन मैंने किस तरह बिताया है तुम जानते हो लक्ष्मण। जानता हूं भैया। आपकी व्यथा देखकर जितना दुख मेरे मन में हो रहा है, उससे कहीं अधिक वेदना मेरे मन में सीता माता के लिए उठती है। वो अपने दिन किस प्रकार बिता रही होंगी। लक्ष्मण, ये 4 मास हमने बिताए हैं सुग्रीव के आश्रय, परंतु अब ऐसा लगता है कि सुग्रीव को अपने वचन का कुछ भी विचार नहीं। न तो वो स्वयं आया और न ही उसने कुछ ऐसा उद्योग दिखाया कि वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है, उसका कुछ कर्तव्य है। भैया, असली अपराधी तो वो कृतज्ञ, मिथ्याचारी, स्वार्थी सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राज वैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है। वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है। उसे चेता देना आवश्यक है। आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और आवेश में भी अपने स्थान से जाना उचित नहीं। इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है। तुम सदाचारी हो, संयम खोकर सुग्रीव का इतना अनिहित करने की बात सोचना हमें शोभा नहीं देता। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, यह बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और उसका पालन करना सबसे पुनीत कर्तव्य है। जाओ, समय और स्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। हो सकता है हम मिथ्या ही सुग्रीव पर दोषारोपण कर रहे हो और वो वास्तव में हमारे ही कार्य में संलग्न हो। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है। सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई मां कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सुना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख, वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी,
देवी सुमित्रा, आप निराश न हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहां रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वहीं वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है,
केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं, उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं, मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे, जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्य सभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत। तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय। पिताश्री, आंजनेय, वत्स, पितृदेव, आशीर्वाद दीजिए, मेरा सारा जीवन प्रभु श्री राम के ही काम आ जाए। तेरा तो जन्म ही श्री राम की भक्ति के लिए हुआ है हनुमंत। वत्स, अंगद के साथ जाने से पहले श्री राम प्रभु के चरणों की धूल मस्तक से लगाकर इस पुनीत अनुसंधान का श्री गणेश करो। वत्स, जो आज्ञा। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। हे ज्ञान गुण निधान हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी अंतरात्मा में इस विश्वास का आभास आलोकित हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल काज सिद्ध होंगे। इतना मान प्रदान न करें मुझे मेरे प्रभु। आप स्वामी हैं, हनुमान चिर सेवक हैं इन चरणों का। बस इतना वरदान दीजिए कृपा निधान कि हनुमान श्री राम प्रभु का भक्त बनकर सदा समर्थ रहे। हनुमान, तुम सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। उसका संदेह मिटाने के लिए राम नाम अंकित ये मुद्रिका उसे दिखाना।
सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीय जन हो। वो अपना संदेह संकोच त्याग कर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना जब से वैदेही बिछुड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। हनुमान, उससे कहना उसका पता पाने के बाद उसे लाने के लिए अब हम देर नहीं करेंगे। जाओ बजरंगबली, गौरी, गणेश, महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ पूरे करें। जय श्री राम।